अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 4 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कदीर नंबर 804 यानी इमरान खान की फाइनल कॉल के ऊपर बाहर निकलने और मूवमेंट को यानी तहरीक को पीक पर ले जाने का मामला है। और इस मामले के हवाले से अब हतमी लाहे अमल तैयार कर लिया गया। एक तरफ मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार का हतमी लाहे अमल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का हतमी लाहे अमल है। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिनों के अंदर जो कुछ ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर, मैदान के ऊपर, सड़कों के ऊपर देखने को मिला है, जो कुछ सरकार ने कर डाला है, उसने इस एहतजाज को, इस मूवमेंट को, इस तहरीक को पीक पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और यकीन मानिए, ये जलसा, ये एहतजाज, ये तहरीक 5 अगस्त से पहुंचने से पहले पहले कामयाब हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। ये वर्डिक्ट आप किसी से भी ले लें, आपको मिल जाएगा। यानी इस वक्त हुकूमती मशीनरी, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के करता धरता, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ मिले हुए सहूलतकार, वो सब मिलकर भी जितना कुछ करने के ऊपर तुले हुए हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद पब्लिक इक्का दुक्का इधर उधर से निकल आती है और इनके लिए मसाइल खड़ी कर देती है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। जबकि अभी डराया धमकाया जा रहा है टाउट सहाफियों की जानिब से खान साहब के लिए इस्लामाबाद की जेल में मजीद सख्तियां, वो क्या मामला है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात करेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान आते हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप अंदाजा कीजिए, आपके पास पूरी रियासती मशीनरी हो, हुकूमत फेडरल और पंजाब के अंदर एक ही पार्टी की हो, आपके इत्तेहादी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सहूलतकार जुड़े हुए हों, तमाम जो अलाइंड मशीनरी है रियासत की, वो आपके साथ मिलकर काम कर रही हो। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, आप कह रहे हैं कि तहरीक के लिए कौन निकला, सारी रात गिरफ्तारियां होती रही हैं मुबैना तौर के ऊपर, उसके बावजूद आपका एक ही बयानिया है कि कोई निकल नहीं रहा। और उधर से मरकजी क़यादत KPK तक महदूद है, बाकी इलाकों तक महदूद है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह एक आम वर्कर ने, एक आम आदमी ने निकल कर या निकलने से पहले मामलात को हाईलाइट करके दिखा दिया है, उसने इस जलसे को, इस एहतजाज को, इस मूव को फाइनल दिन तक आने से पहले ही कामयाब कर डाला है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मरकजी क़यादत को बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। चंद एक ख्वातीन, लेकिन लाइक आलिया हमजा, सनम जावेद खान, अलीमा खान, खदीजा शाह, इसके अलावा जो नीचे की लेवल की वो है क़यादत है, उसने यकीनन काम किया है। बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों में आपको जुल्फी बुखारी को क्रेडिट देना होगा, डॉक्टर शहबाज गिल को देना होगा, कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान, इन सबको क्रेडिट देना होगा। आज व्हाइट पेपर जो है वो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से, और उस व्हाइट पेपर के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर, उनके खानदान के ऊपर जो मजालिम ढाए गए हैं उसको हाईलाइट किया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड मूव, होना चाहिए था, बहुत जरूरी है। लेकिन मरकजी क़यादत से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो हमने फिल्म सुनी थी ना, पंजाब नहीं जाऊंगी, तो भाई अब KPK वाले कह रहे हैं हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। नहीं जाना, आप ना जाएं, मसला नहीं है। लेकिन आप जो भड़के मारते रहे ना, उससे आपका जो एक्सपेक्टेशन का लेवल था वो यहां से यहां पर आ गया। जब यहां से यहां पर आया और आप पीछे चले गए तो लोग आपसे मायूस हो गए। एक चीज तो ये, दूसरा ये जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है, या पूरी दुनिया को पता है कि क्या इन्होंने किया है। वो ये सब कुछ करने के बावजूद गिरफ्तारियां, कंटेनर्स, पुलिस की भारी नफरी, PNIL, ECL, PCL में अपोनेंट्स के नाम, सारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद एक ही बात करते फिर रही है कि इनके जो एहतजाज में कोई दम नहीं रहा, इनकी मूवमेंट सिफर है, ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो भाईजान छोड़ देना। तो इन्होंने क्या किया असल में, ये सारी चीजें करके एक बहुत बड़ी अगर मूव नहीं भी होनी थी ना, उसको इतनी बड़ी मूव बना दिया, सक्सेसफुल कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को और PTI को इस सरकार का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए कि इनमें अकल वैसे है नहीं, ठीक है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, और ऊपर से ये प्रूव ये करने की कोशिश करते हैं कि इनसे बड़ा आइंस्टाइन कोई नहीं है। इन्होंने जो हरकत की है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई आपको, जितने टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं उनको ऑफ एयर किया है,
अगर आप उसी पैराफ्रेम में रहते हुए उनको काम करने की इजाजत दे देते और वो बोलते भी रहते और उनको लग्जूरियस किस्म की ऑफर्स कर देते, तो बाउंड रहते अपने चैनल्स के साथ, उनका ऑफर होना बनता ही नहीं था। वो मतलब उन्होंने अपने वो यूट्यूब चैनल्स पे भी नहीं जाते। लेकिन आपने वही किया जो आपने करना था, उनको निकलवाया, जॉबलेस करवाया, उनको मजबूर किया कि वो ऐसा काम करें जो कि उनको करना चाहिए। वो फिर उनके सोर्स ऑफ अर्निंग शिफ्ट कर दिया, उनके ऊपर मजालिम ढाए, तो उसके बाद फिर नुकसान किसका हुआ? पैराडाइम शिफ्ट है ना, तो शिफ्ट में सारे शिफ्ट होते हैं। जब आप ये नहीं समझते कि वो शिफ्ट होंगे, फिर यही होता है, ये नुकसान होता है। अच्छा जी, पीटीआई ने 5 अगस्त के एहतजाज को हतमी शक्ल देते हुए तमाम अरकान असेंबली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। कल अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाएगा। अब ये एहतजाज है या धरना है, कल मैं कुछ मैराथन करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि व्लॉग्स की तादाद ज्यादा हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको देख सकें। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का शो नाकाम है, ये अमीर मुकाम साहब कहते हैं। इनको किसी और दिन एहतजाज करना चाहिए था, ये दिन तो कश्मीरियों के नाम है। मेरे ख्याल में बड़ा स्मार्ट मूव है इमरान खान साहब का, ये कश्मीरियों के नाम दिन भी है, इसके ऊपर जमात इस्लामी भी निकल रही है, इसके ऊपर पीटीआई भी निकल रही है। तो सारा जो इस वक्त कैपिटल शिफ्ट हो जाएगा पब्लिक मैस का, वो कैपिटल शिफ्ट होगा पीटीआई की जानिब, क्योंकि उनको पता है इन्होंने कॉल का अनाउंसमेंट एक अरसे से कर रखा है। तो बड़ा स्मार्ट मूव है, मेरी नजर में बड़ा स्मार्ट मूव है और इसको कैपिटलाइज करना चाहिए पीटीआई की मरकजी क़यादत को। जनाब, हमारे एक दोस्त हैं फ़हीम अख्तर मलिक, वो कहते हैं एक सीनियर सहाफ़ी जिनको मोहसिन नकवी से गहरा ताल्लुक है, वो आजकल एक ऐसे मिशन पर हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के हक में लेकिन हकीकत में खिलाफ होगा। वो सहाफ़ी साहब मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। उस सहाफ़ी का नाम बूझें, तो आप भी बूझ लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर बूझें। ये सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं इक़्तिदार के ऐवानों से खबर आ रही है कि इमरान खान को अडियाला से इस्लामाबाद की निस्बतन सख्त जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। निस्बतन सख्त क्या होती है जी? जेल तो जेल होती है, जेल में कौन सी नरमी भाई। ये वो शरीफ या जरदारी खानदान या फजल रहमान खानदान तो नहीं है ना, को जो पाए सीरी पाए और पता नहीं कि उसके लिए हेलीकॉप्टर्स भर भर के जो है ना जेलों के अंदर जाते रहे। ये जेल जेल होती है भाई, सख्ती सख्ती होती है। जो बाहर लोगों के ऊपर, जो कॉमन मैन है उसके ऊपर ये सख्तियां हैं, तो जेल के अंदर होगा, उसके अंदर क्या सख्तियां होंगी? अडियाला जेल के अंदर हमें एक्सपेक्टेशंस है सारी, हमें पता है कि किस लेवल की सख्तियां होंगी, लेकिन ये समझना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जनाब, रावलपिंडी से एक खबर आज उड़ती उड़ती ये भी आई कि रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के 15 कारकुन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। गवर्नर पंजाब के साथ तस्वीर भी बनाई। अच्छा, कारकुन शामिल हुए, कोई बड़ी शख्सियत शामिल हो जाती तो फिर हम उसको हाईलाइट भी करते। शहबाज काबीना की मंजूरी से जनाब एक अदद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब चेयरमैन वापडा तैनात हो गए। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा इनकी तैनाती के ऊपर, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम है जी, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। आप भी कमेंट करें। पीटीआई ने 5 अगस्त के एहतजाज को हतमी शक्ल देते हुए तमाम अरकान असेंबली और सेनेटर को इस्लामाबाद तलब कर लिया है जी। कल एहतजाज होगा, सारा दिन एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, MNAs MPAs अलग एहतजाज करेंगे, तंजीम अलग एहतजाज करेगी। ये आलिया हमजा मलिक साहबा का स्टेटमेंट है। रावलपिंडी में 10 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज है। नोटिफिकेशन पूरे मुल्क में दफ़ा 804 का नफाज है, और अगर आप दफ़ा 144 लगा भी देंगे तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने लगा। सिद्दीक जान का कमेंट में शामिल करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत की कांपें इसलिए टांग रही हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन कासिम और सुलेमान पाकिस्तान लैंड करेंगे उसी दिन बगैर किसी कॉल के हज़ारों लोग इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। अच्छा, रावलपिंडी इंतजामिया ने आज 4 अगस्त से 10 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज करने और अडियाला जेल जाने वाले रास्ते सील करने का फैसला कर लिया। जनाब, एडवोकेट नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई तक घरों को वापसी नहीं होगी। एक दिन के एहतजाज के खिलाफ हैं, एहतजाज करके घरों को वापस नहीं जाना चाहते, या मुसलसल एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब यहां पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की दुर्फतनी सुनिएगा। वो कहते हैं पीटीआई की तहरीक एक दिन के एहतजाज में बदल चुकी है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं जो पीटीआई से बात नहीं करना चाहते। कमाल नहीं हो गया? मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। इमरान खान साहब ने क्या कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एविडेंट एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, खान साहब कहते हैं मुझे 10 साल भी जेल में रहना पड़ा तो अवाम के लिए खुशी से जेल में रह लूंगा। एक बंदा जो 75 के करीब है, जेल के अंदर ऑलरेडी इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, वो कह रहा है कि 10 साल और भी रहना पड़ा तो मसला नहीं, मैं अवाम की खातिर रह लूंगा। इमरान खान हिस्ट्री बना रहा है, हिस्ट्री इमरान खान को देख रही है, हिस्टोरियन इमरान खान को देख रहे हैं और इमरान खान हिस्ट्री बना रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा। उसको पता है कि मैं अगर बन गया प्राइम मिनिस्टर कितने साल और काम कर लूंगा, लेकिन जो मैं करके जा रहा हूं इसने नस्लों के लिए एक मशाल राह पैदा कर देना। ये बहुत कम लोग होते हैं इस सोच के, इस विजन के, जो अपनी सहल पसंदी के ऊपर
अपने लोगों की कामयाबी को तरजीह देते हैं, कामयाबी या नाकामी को तरजीह देते हैं। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने इजाफी सिक्योरिटी मांग ली है। खत में कहा कि सोशल मीडिया और दीगर जराये से पता चला है कि पीटीआई के लोग जेल के बाहर एहतजाज करेंगे, जेल के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का कहा गया। मैं आमिर मुगल साहब का कमेंट पढ़ रहा हूँ, कहते हैं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के तमाम कारकुनान को मुतला किया जाता है कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तंजीम ने फैसला किया कि तमाम वर्कर्स 5 अगस्त बरोज मंगल अपने अपने यूनियन काउंसिल के सदूर और यूसी तंजीमों के साथ मुशावरत से अपने इलाकों में चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करें। याद रखें, ये एक लंबी जंग है जो हमने सब्र, हौसले, जज्बे और हिकमत से जीतनी है। अपने कारकुनान की हद्दुल मुमकिन गिरफ्तारी इससे बचाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा एहतियात करें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जुलूस जलसे पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि आलिया हमजा कहती हैं कल पूरी दुनिया देखेगी अवाम कैसे दफ़ा 804 लगाएगी। दफ़ा 804 का राज है जी। अपडेट करता रहूँगा, सुबह से ही अपडेट करता रहूँगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।